वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है तुम थर्ड पार्टी से कम नहीं डॉट डॉट डॉट। तो थर्ड पार्टी के लिए उनका दिल क्या चाहता है, क्या वो करने वाले हैं, आज हम इस रीडिंग में यही जानेंगे। ये रीडिंग है कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस। और इस टॉपिक पर बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम थर्ड पार्टी के ऊपर एक नया वीडियो लेकर आए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मेरे सामने काफ़ी सारे कार्ड्स थर्ड पार्टी की एनर्जी के हैं, थर्ड पार्टी की सोच के हैं और थर्ड पार्टी के इरादों के हैं। पहले मैं थर्ड पार्टी की बात करूंगी, उसके बाद आऊंगी आपके पर्सन की सोच, उनके इरादे और आपके पर्सन का एक्शन। तो आपका जो पर्सन है, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने उसको अपनी बातों से, अपने कारनामों से, अपने जेस्चर से और अपने कह लो कि नकली प्यार से, थर्ड पार्टी को लगता है कि मैंने जो इस इंसान के साथ मकसद था इस रिश्ते में रहने का, वो पूरा किया है। थर्ड पार्टी इस टाइम अपने जीवन में किसी बात के लिए नाखुश नहीं है। थर्ड पार्टी को लग रहा है कि उसने इस इंसान को जैसा सोचा था, समझा था, ये इंसान वैसा नहीं निकला। और कुछ लोगों के लिए ये भी बता दूं कि थर्ड पार्टी का मतलब होता है कि दो लोगों के बीच में कोई तीसरा इंसान, फिर वो चाहे लव ट्रायंगल हो या उनका कोई एक्स रिलेशन हो जो वापस आपके पर्सन की लाइफ में आ गया था या आ गई थी, या फिर अगर ये मैरिड हैं तो उनकी वाइफ, उनके हस्बैंड आपके लिए थर्ड पार्टी हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं उनके माता पिता या भाई बहन की बात नहीं कर रही, ये लव ट्रायंगल की बात हो रही है। थर्ड पार्टी को लग रहा है कि ये पर्सन ना थर्ड पार्टी की सुनते हैं, ना थर्ड पार्टी के कहने के अनुसार चलते हैं, बल्कि थर्ड पार्टी जब मामला सुलझाने की बात करती है तो सामने वाला अकड़ दिखाकर, गुस्सा दिखाकर उससे रिश्ता तोड़ने की बात करता है। तो थर्ड पार्टी के कार्ड्स में मुझे गुस्सा दिख रहा है क्योंकि उसने जो सोचा था इस रिश्ते में वैसा हुआ नहीं है। लेकिन इसी रीडिंग में कुछ ऐसे कार्ड्स भी हैं जहाँ पे थर्ड पार्टी इस रिश्ते में खुश है कि वो इसको बेवकूफ़ बना रही है, वो इस इंसान से पैसा लूट रही है, वो इस इंसान से अपना मतलब और मकसद जो भी है उसे पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। लेकिन आपका जो पर्सन है उसके अंदर मुझे अभी भी लग रहा है कि उसे लगता है कि वो थर्ड पार्टी को बेवकूफ़ बना रहा है। ये दोनों ना एक दूसरे को लेकर ये सोच रहे हैं कि मुझे कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, मेरे साथ कोई धोखा नहीं कर सकता, लेकिन दोनों के साथ धोखा हो रहा है। ये एक दूसरे के साथ ही चालाकियां कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ ही षड्यंत्र रच रहे हैं। पहले इन्होंने इस रिश्ते में शुरुआत की थी बहुत अच्छा बनकर। और कोई भी रिलेशन होता है गाइस, जब वो नया नया स्टार्ट होता है, कोई पहले दिन ये नहीं बोलता कि मैं तो बहुत ख़राब आदमी हूँ या मैं तो बहुत ही गुस्से वाला इंसान हूँ। तुम देख लो, तुम्हें रिलेशन रखना है तो रखो, नहीं रखना तो भी तुम्हारी मर्जी। हर कोई अपना बेस्ट दिखाकर ही रिलेशन को आगे बढ़ाता है, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो या थर्ड जेंडर रिलेशन में आप लोगों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन हो। तो थर्ड पार्टी ना इस टाइम अपनी ज़िंदगी में खुश है, लेकिन वो पर्सन के लिए खुश नहीं है। वो इसलिए खुश है कि उसको इस इंसान की असलियत पता लग गई। और इसी रीडिंग में अगले कुछ कार्ड्स हैं द टावर के, जो ये दिखाते हैं कि इनमें कई बार अचानक ब्रेकअप हुआ था,
चीज़ें इतनी बिगड़ गई थी कि एक वक्त पर पार्टनर ने इनसे मुंह फेर लिया था, थर्ड पार्टी ने इन्हें छोड़ दिया था, लेकिन कैसे भी करके ये रिलेशन में दोबारा आए हैं और अभी इन दोनों के रिश्ते में बहुत सारी अनसुलझी गुत्थियां हैं जिन्हें खोलकर चीज़ों का सामने आना बहुत ज़रूरी है। अभी भी इन दोनों की लाइफ में कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिसके बारे में ये दोनों सामने आकर फेस टू फेस बातें क्लियर नहीं कर रहे। थर्ड पार्टी बातों को सॉल्व करना चाहती है क्योंकि मुझे उसका रूट चक्रा एक्टिव लग रहा है और आपके पर्सन का रूट चक्रा मुझे आउट ऑफ बैलेंस लग रहा है। डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन की एनर्जी है। ये एक ही टाइम पे 2 से ज़्यादा लोगों के बारे में सोच रहे हैं। एक तो मुझे आप लग रहे हो, एक मुझे ये लग रही है थर्ड पार्टी। फिर यहाँ पे ना थर्ड पार्टी को शायद जो उम्मीदें आपके पर्सन से थी कि ये इंसान उसका साथ देगा, ये इंसान उसे केयर करेगा, ये इंसान उसे लव देगा, ये इंसान उसको आगे चलकर इस रिलेशन में कमिटमेंट देगा या शादी कराएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। थर्ड पार्टी को लग रहा है वो खामखा इस रिश्ते में टाइम वेस्ट कर रहा है या कर रही है। आपको लगता है कि आपके पर्सन आपके साथ लॉयल नहीं है, आपके साथ वो रिलेशन को लेकर सीरियस बात नहीं करते, आपके प्यार को लेकर वो स्टैंड नहीं लेते। जब उनका मन होता है आपके रिश्ते से पल्ला झाड़ लेते हैं, सिचुएशंस को हैंडल ही नहीं करते बल्कि सिचुएशन से ही भाग जाते हैं। यही सब अब थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन कर रहे हैं और ये चीज़ें थर्ड पार्टी को रास नहीं आ रही, उससे ये हजम नहीं हो रहा कि ये इंसान मेरे साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकता है, क्योंकि उसका रूट चक्रा एक्टिव है और जिस इंसान का रूट चक्रा एक्टिव होता है वो एक एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में रहने वाला इंसान है, जिसको रिस्क उठाना अच्छा लगता है, जिसको चुप करके बैठना अच्छा नहीं लगता, अपने हक के लिए लड़ना, अपने हक में आवाज़ उठाना वो अच्छा लगता है। तो थर्ड पार्टी ना आपके पार्टनर से बदला लेने का भी सोच रही है और हो सकता है कि इन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है कुछ लोगों के लिए। इनका ब्रेकअप या तो पिछले कुछ हफ्तों में हुआ है या पिछले 1 या 2 महीने में इनका कई बार सिचुएशन बनी कि ब्रेकअप हो गया लेकिन ये दोबारा साथ में आ गए। बट अभी भी ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर के साथ थर्ड पार्टी का ब्रेकअप है, सबका नहीं है। थर्ड पार्टी खुद ही इस रिश्ते से साइड हो गई है या हो गया है, क्योंकि द टावर का कार्ड ये कंफर्म करता है और मैंने क्लैरिफायर्स भी निकाले हैं। और आज की थर्ड पार्टी रीडिंग में मैंने 4 से 5 अलग अलग वैरायटी ऑफ टैरो डेक को यूज़ किया है। एक किया है गाइडेंस के लिए, दूसरा किया है सिचुएशन जानने के लिए, तीसरा किया है एनर्जी चेक करने के लिए, चौथा मैंने डिविनिटी डेक यूज़ किया है गॉड की गाइडेंस और स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए। तो मुझे तो ये लग रहा है कि बहुत कम दिन बचे हैं इन दोनों के रिश्ते में, कोई मेजर ब्रेक लगने वाला है, बहुत कम दिन। चीज़ें और ख़राब हो सकती हैं बजाय ठीक होने के, क्योंकि थर्ड पार्टी अब सॉल्व करना नहीं चाह रही। पहले उसने बहुत कोशिश की पार्टनर के साथ रिश्ते को सही चलाने के लिए, उसने अपना ईगो भी साइड में रखा, वो सॉरी भी बोलने के लिए रेडी थी, बोली भी होगी सॉरी, लेकिन आपके पर्सन ने उसको समझा नहीं, या फिर थर्ड पार्टी को लग रहा है कि ये इंसान शुरू में कुछ और था, आज ये इंसान इस रिश्ते में बदल गया है। गाइस, आप जिस किसी के लिए भी रीडिंग देख रहे हो, वो चाहे औरत है, मर्द है, लड़का है, लड़की है, या फिर वो मैरिड है, अनमैरिड है, वो डिवोर्स्ड है, सेपरेटेड है, सिंगल इंसान है, या लॉन्ग डिस्टेंस में है, या एक्स्ट्रा मैरिटल में है, तो जिस व्यक्ति को सोचकर आप वीडियोस देखने आते हो, हमेशा उन्हीं की एनर्जी टैरो में आती है।
तो मैं एक फीमेल हूँ, तो मैं इस तरीके से जो बात करती हूँ कि वो इन्हें छोड़ देगा या वो इन्हें छोड़ देगी, उसको आप अपने हिसाब से ज़रूर देख लिया करो। क्योंकि कुछ लोग कमेंट करते हैं कि आप ऐसा बोल रहे हो, तो रीडिंग क्या सिर्फ औरतों के लिए है या लड़कियों के लिए? सबके लिए रीडिंग है। आपको अपने हिसाब से जेंडर देखना है कि आप किसके लिए रीडिंग सुन रहे हो। आपकी रीडिंग में ना काफ़ी सारे मैजिकल कार्ड्स भी आए हैं। मैजिकल मैंने क्यों कहे, क्योंकि आज हम थर्ड पार्टी की रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन यूनिवर्स ने मुझे आपके लिए भी मेजर कार्ड्स दिए हैं। एनर्जी बहुत जल्दी बदलेगी। शायद आपने इस पर्सन के लिए बहुत टाइम से वेट किया है, पिछले कुछ महीनों से, पिछले 3 सालों से, 4 सालों से, 5 सालों से। ये वो टाइम होगा आपकी लाइफ का जब थर्ड पार्टी के साथ इनका रिलेशन और आपके साथ इनका रिलेशन एक टफ टाइम से गुजर रहा था। फिर यहाँ पे ना थर्ड पार्टी को मुझे लग रहा है कि कुछ और लोगों का ऑफर भी मिला है, क्योंकि थर्ड पार्टी की तरफ मुझे कुछ लोग अट्रैक्टेड लग रहे हैं। या तो थर्ड पार्टी देखने में सुंदर है, या थर्ड पार्टी के पास पैसा है, स्टेटस है, या थर्ड पार्टी को लोग समझते हैं बेवकूफ़ कि इसको बातों में लेकर हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, या फिर थर्ड पार्टी खुद इंटरेस्टेड है दूसरे लोगों के साथ फ्रेंडशिप करने में, रिलेशन बनाने में, या उसका अभी मन है कि वो कुछ टाइम के लिए आपके पर्सन से दूर हो जाए, क्योंकि उससे आपके पर्सन का एटीट्यूड, आपके पर्सन का बिहेवियर, आपके पर्सन की एनर्जी हैंडल नहीं हो रही। वो इस रिलेशन से भागना चाह रही है, उसको अपने दिमाग में शांति नहीं है, बार बार उसको पुरानी बातें याद आ रही हैं कि इस पर्सन ने मुझसे जो वादे किए थे वो वादे कहाँ गए। आपके पर्सन ना उसको अकेला फील करा रहे हैं कि वो अकेली ही इस रिलेशन में एफर्ट डाल रही थी, ट्राई कर रही थी। अब उसे लगने लगा है कि ये सच्चा प्यार नहीं था, हमेशा मैंने ही कोशिश की। लेकिन शुरू शुरू में थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर ने चेस किया। शायद उसके लिए कुछ ऐसा भी किया होगा, उसको स्पेशल वगैरह फील कराया होगा, गिफ्ट वगैरह दिए होंगे, उसकी तारीफ के पुल बांधे होंगे, कॉम्प्लीमेंट्स देना, या उसको अपने दोस्तों से मिलाना, या उसको ऐसा फील कराना कि तुम मेरे साथ सेफ हो, सिक्योर हो। अब आपका पर्सन जो है वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। आपके पर्सन को थर्ड पार्टी का रिलेशन जो है वो सेफ और सिक्योर फील नहीं कराता। आपके पर्सन को लगता है कि थर्ड पार्टी उसका इस्तेमाल करती है। क्योंकि मैंने आज रीडिंग में जो कार्ड्स देखे हैं, एक साइड पे थर्ड पार्टी के कार्ड्स हैं और दूसरी साइड पे आपके पार्टनर के कार्ड्स हैं। तो मुझे यहाँ पर जो पार्टनर के कार्ड्स मिले हैं वो कहीं ना कहीं भारी पड़ रहे हैं थर्ड पार्टी पर। आपके पर्सन ने या तो डिसीजन ले लिया है, फैसला कर लिया है कि उनको नहीं रहना थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन अभी उन्होंने उसको जवाब नहीं दिया, क्लियरली उसके मुंह पे जाके बोला नहीं है, उसके सामने जाकर नहीं कहा कि मुझे तुमसे रिलेशन नहीं रखना। पर्सन ने दिल में ये सोच लिया है और दिमाग में कुछ प्लान चल रहा है उनका। और बाकी के कार्ड्स यहाँ पे पैसों के कार्ड्स हैं। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन को ये लगने लगा है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से पैसा डिमांड करती है कि मुझे ये लेकर दो, मुझे पैसों से मदद कर दो, मेरा करियर नहीं अच्छा चल रहा, मुझे लाइफ में पैसों की सख्त ज़रूरत है। तो शायद आपके पर्सन को लग रहा है कि ये इंसान मुझे प्यार नहीं करती या करता, बस इसकी नज़र मेरे पैसों पर है, या जब इसको ज़रूरत होती है ये तभी मेरे जीवन में वापस आती है और अपना मतलब निकाल कर चली जाती है या चला जाता है। तो शायद आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं, उन्हें आपकी कमी फील हो रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका पर्सन
आपके साथ जब रिलेशन में थे तो कभी भी आपने उनको पैसों की डिमांड नहीं की, आपने लालच नहीं दिखाया पैसों का, आपने उन्हें प्यार किया। और उल्टा मुझे यहाँ लग रहा है, कुछ कार्ड्स यहाँ ये क्लियर बता रहे हैं मुझे कि आपकी एनर्जी में काफ़ी हीलिंग एनर्जी है। आप लोगों को मदद करने में हमेशा आगे रहते हो, चाहे फिर वो पैसों से मदद करना हो, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना हो, उनको इमोशनल सपोर्ट देना हो, या फिर उनको अच्छे सजेशन, अच्छी गाइडेंस देनी हो। पर्सन सोच रहे हैं कि जब भी मेरे को जिंदगी में अकेलापन लगता था तो मुझे हमेशा आपने सपोर्ट किया है। अब उनको लग रहा है कि थर्ड पार्टी उन्हें सपोर्ट नहीं करती, थर्ड पार्टी उन पर हुक्म चलाती है, या फिर थर्ड पार्टी की बातें ऐसी हैं जिनमें कड़वे शब्दों का इस्तेमाल करना। रिस्पेक्ट पे बात आ गई है, रिवेंज पे बात आ गई है, चीज़ों को पार्टनर सॉल्व नहीं करना चाह रहे। आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी से कहीं ना कहीं मुंह फेरना शुरू किया है, और यही सारी बातें थर्ड पार्टी के हजम नहीं हो रही। उसको लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि थर्ड पार्टी में भी एक धोखे की एनर्जी है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को धोखा दिया हो और उसे लगता था कि मेरा धोखा, मेरी शरारतें, मेरी चालाकियाँ कभी भी पार्टनर को पता नहीं लगेंगी। तो शायद कोई प्रूफ थर्ड पार्टी का आपके पर्सन के हाथ लग गया है, और हो सकता है कि आपके पर्सन ने उसे कन्फेस नहीं किया या कन्फ्रंट नहीं किया, जो भी है, लेकिन दिल में रखा हुआ है कि कैसे ये मुझे बेवकूफ़ बना रहा था या बेवकूफ़ बना रही थी, और अभी भी मुझे अपनी बातों में लेने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, बट अब मैं इसकी किसी बात में नहीं आऊँगा। तो ये थोड़ा सा उससे दूरी बना रहे हैं, और अब इन्हें आपकी तरफ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है। दिल तोड़ने में ये सबसे आगे थे। इन्होंने जब आपका दिल तोड़ा था तब सोचा भी नहीं था कि मैं जिसका दिल तोड़ रहा हूँ, अगर मेरा कोई दिल तोड़ेगा तो मेरे साथ क्या होगा। अब इनका दिमाग घूम रहा है, अब इनके सामने सारा किया धरा इनको मिल रहा है, जिसके कारण ये पर्सन उदास होने के साथ साथ अकेला भी पड़ गया है। अब इन्हें लग रहा है कि उसी के पास जाना सही होगा जो मुझे कभी भी जज नहीं करती थी। ठीक है, लड़ाई आपके साथ भी इनकी हुई, झगड़ा आपके साथ भी हुआ, लेकिन आप इन्हें मना लेते हो, अपनी बातों से मनाते हो, अपने प्यार से मनाते हो, या फिर आपकी एनर्जी ऐसी है कि इनका आपके साथ बात करके दिल खुश हो जाता है, और उसके साथ ये चिड़चिड़े हो गए हैं, उसके साथ लड़ाई हो रही है, वो सॉल्व नहीं कर पा रहे, उस रिश्ते में गलतफहमियां मिटा नहीं पा रहे, सब कुछ उस रिलेशन में दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। कुछ नंबर्स आपके लिए निकल कर आए हैं, काफ़ी कार्मिक नंबर निकल कर आए हैं। सबसे पहले तो नंबर निकला है नंबर 8। 8 नंबर शनि का नंबर है, सैटर्न का। न्यूमरोलॉजी में 8 नंबर को हाई कार्मिक नंबर मानते हैं। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, एस्ट्रोलॉजिस्ट भी हूँ। तो ज्योतिष विद्या में और अंक ज्योतिष में 8 नंबर की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। नंबर कोई भी हो, 1 से लेकर 9 तक अंक ज्योतिष में नंबर आते हैं, क्योंकि बाकी तो डबल हो जाते हैं, ट्रिपल हो जाते हैं, डिजिट्स बन जाते हैं। तो ये जो नंबर हैं 8 नंबर, ये कोई ऐसा वैसा नंबर नहीं है, ये हमारी लाइफ के कार्मिक एनर्जी, कार्मिक पैटर्न्स उनको दिखाता है, चाहे वो पास्ट लाइफ के हों या इसी लाइफ के हों। इन दोनों के बीच में कोई कार्मिक एनर्जी है, या तो थर्ड पार्टी का कोई सैटर्न रिटर्न है, कोई कुंडली में शनि की दशा चल रही है, जैसे 7.5 का लगना, शनि का ढैया चलना, या वक्री शनि इनके रिलेशनशिप हाउस में है, या गोचर का शनि इनके
लगन से कनेक्शन बना रहा है, सातवें घर से कनेक्शन बना रहा है, 5th हाउस से बना रहा है, 11th हाउस से बना रहा है, 3rd हाउस से बना रहा है या 9th हाउस से बना रहा है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं गाइस, मैं अभी आपको नहीं समझा पाऊंगी ज्योतिष की बातें, क्योंकि ज्योतिष अपने आप में गूढ़ विद्या है। हज़ारों साल लगते हैं सीखने में, समझने में, और बहुत अलग अलग तरीके की प्रेडिक्शंस होती हैं। तो अगर आपको भी ज्योतिष विद्या में रुचि है, आप इंटरेस्ट लेते हो, और अगर आप टैरो के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन भी मेरे से लेना चाहते हो, कि आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, आपने कोशिश की सॉल्व करने की, सॉल्यूशन निकालने की, बट निकली नहीं, तो आप मुझसे अपनी कंसल्टेशन, पेड कंसल्टेशन ले सकते हो। तो मेरे से कुंडली दिखाने के लिए या फिर टैरो रीडिंग करवाने के लिए आपको इंस्टाग्राम पे जाना है। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो इसी नाम से है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। आप वहाँ जाके डीएम कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। अब आते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। तो कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है गाइस कि आपके जो पर्सन हैं कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से अपने मन की बात नहीं कर पाते, क्योंकि नंबर 8 कार्मिक नंबर है। उन्हें सज़ा लग रहा है ये रिश्ता, जैसे उनको किसी ने सज़ा काटने को दे दिया है। पहले इस रिश्ते में उनको बहुत मज़ा आ रहा था, उनके अकॉर्डिंग चीज़ें हो रही थी, थर्ड पार्टी भी उनकी बातों में आ गई थी, जैसा पार्टनर बोल रहे थे वो करती जा रही थी या करता जा रहा था। थर्ड पार्टी को भी लगा कि वाओ, मुझे मेरा सोलमेट मिल गया, ड्रीम पार्टनर मिल गया। अब इन दोनों को लग रहा है कि एक तो यहाँ पर ऐसा इंसान है, इन दोनों में से कोई भी एक, जो बदला लेना चाहता है, रिवेंज, जिसको हजम नहीं हो रहा कि कैसे उसे इग्नोर किया जाता है, उसे क्यों दूरी बनाई जा रही है, उसको ये बर्दाश्त नहीं है। फिर फ्रेंड्स, मुझे नंबर 8 की एनर्जी ये भी फील करा रही है कि आपके साथ भी इनका कार्मिक रिलेशन है। शायद आपकी जिंदगी में इस पर्सन का मिलना भी मात्र संयोग रहा है। पहली बार जब आप दोनों मिले तो इंस्टेंट कनेक्शन फील हुआ, ऐसा लगा कि इस इंसान को मैं पहले से जानता हूँ या जानती हूँ। थर्ड पार्टी को आपके पर्सन से फर्स्ट मीटिंग में भी यही लगा था, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है, कार्मिक कनेक्शन में डिफरेंस है, कार्मिक साइकिल में डिफरेंस है। आप दोनों सोलमेट भी हो सकते हो, कार्मिक सोलमेट भी, या पास्ट लाइफ के कार्मिक हो सकते हो। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को ट्रिगर किया है। ट्रू लव क्या होता है, ट्रू लव कौन करता है? थर्ड पार्टी करती है कि आप करते हो। अब जब उन्हें धोखा थर्ड पार्टी से मिला है, तो आपका पार्टनर ना दो लोगों के बीच में सबसे ज़्यादा आपकी तरफ खिंचा हुआ फील कर रहा है, क्योंकि उसको सब समझ आ रहा है कि ये मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करती है या ये मुझे सबसे ज़्यादा केयर करता था। थर्ड पार्टी वैसे नहीं है। आपने सुना भी होगा कि दूर से देखा तो बहुत अच्छा हमें लग रहा था, लेकिन जब पास गए तो असलियत पता लगी। और दूर से चमकती हुई हर चीज़ जैसे सोना नहीं होती, कि आपने कहीं दूर से देख लिया कि वाओ, वहाँ पे बहुत चमक है, बहुत लाइट है, बहुत सुनहरी, वहाँ पे जो रेज हैं वो निकल रही हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे सोना होगा। लेकिन जब आप पास गए तो देखा वहाँ पे आर्टिफिशियल कोई लाइट जल रही थी। तो वो ज़रूरी नहीं है कि जो आप दूर से देख रहे हो वही लाइफ की रियलिटी हो। हम लोग सोशल मीडिया पे लोगों के रिलेशन देखते हैं, आए दिन लोग अपने रिश्तों को इतना बढ़ा चढ़ाकर सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं। कभी स्टेटस लगाएंगे, कभी डीपी डालेंगे, कभी ऐसा दिखाएंगे कि आज मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे प्रपोज किया, मुझे हीरे की अंगूठी दी,
मेरे लिए बर्थडे सरप्राइज प्लान किया, ये सिर्फ सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए। उन दोनों की लाइफ में कितनी कड़वाहट है, कितना झगड़ा है, कितनी चीटिंग हो रही है, गर्लफ्रेंड के कितने बॉयफ्रेंड बने हुए हैं, बॉयफ्रेंड के कितने गर्लफ्रेंड बनी हुई हैं, दोनों पीठ के पीछे कितने रिलेशनशिप्स को हैंडल कर रहे हैं, वो किसी को नहीं पता। तो कभी भी सोशल मीडिया को देखकर अपने रिश्ते को कंपैरिजन में ना रखें कि उसका बॉयफ्रेंड इतना प्यार करता है, मेरा तो करता नहीं, या उसकी गर्लफ्रेंड उसके लिए ये करती है, मेरी तो करती नहीं। यही दिक्कत इन दोनों के रिश्ते में आ रही है। थर्ड पार्टी की उम्मीदें आपके पर्सन से ज़्यादा हैं, क्योंकि सारे कार्ड्स ही ऐसे आए हैं। और इनके कार्ड्स अगर मैं देखूं तो ये उससे उम्मीद लगा रहे हैं कि वो मुझे अच्छे से पैम्पर करे, अच्छे से केयर करे, मेरी बात को ध्यान से सुने और जैसा मैं कहता हूँ या कहती हूँ वैसा वो करे। ये दोनों ही एक दूसरे से अभी दूरी बना रहे हैं, दोनों ही। लेकिन अभी मुझे ब्रेकअप का कार्ड नहीं मिला। हो सकता है कि कुछ ही लोगों में ब्रेकअप हुआ है, क्योंकि द टावर का कार्ड तो यही कहता है कि सडन चीज़ें ख़त्म हुई हैं। दिल से प्यार ख़त्म हो गया है, दिल से इज्जत ख़त्म हो गई, रिश्ते को लेकर विश्वास टूट गया। ऐसा फील हुआ है कि प्यार के नाम पे बहुत बड़ा धोखा किया गया है। और अभी भी सबके लिए यहाँ ब्रेकअप नहीं है। हो सकता है ये ब्रेकअप की एनर्जी आगे चलकर पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए फील करने के साथ साथ एक्शन में बदल दें, कि जो वो कई दिनों से सोच रहे थे कि यार इससे अब ब्रेकअप करना है, एक तो मैं इसे कमिटमेंट नहीं दे सकता, दूसरा ये वैसा नहीं निकला या निकली जैसे मैंने सोचा था, तीसरा ये पर्सन मुझे डोमिनेट करता है, चौथा ये पर्सन मुझ पे शक करता है, पांचवा इस पर्सन के साथ रहकर मैं अभी भी अपने दूसरे पार्टनर को याद करता हूँ जो आप हो। तो क्या ये प्यार है? क्या इस रिश्ते में रहना मेरे लिए सही है? क्योंकि वो इन सवालों को लगातार अपने दिल में छुपा कर बैठे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी से वो अच्छे से कम्युनिकेट भी नहीं कर पाते। एक तो इनका थॉट चक्रा ब्लॉक्ड है, दूसरा थर्ड पार्टी का हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। उसको प्यार रिसीव करना नहीं आता, प्यार देना नहीं आता, आपके पार्टनर को क्लियरली बताना नहीं आता कि तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम है। तुम मेरी बातों को सुनने की बजाय आगे से गुस्सा हो जाती हो या गुस्सा हो जाते हो। तो इन दोनों की कंपैटिबिलिटी इश्यूज हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही, ट्रस्ट तो ऑलरेडी टूटा हुआ है। दूसरी बात, थर्ड पार्टी की ज़िंदगी में चॉइसेस हैं, कुछ और ऑप्शंस हैं जो थर्ड पार्टी को लगता है कि आगे चलकर मैरिज में बदल सकते हैं। बाकी अगर मैं राशियों की बात करूं तो यहाँ पर राशियां मुझे एयर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, तो मुझे राशियां तो यहाँ पे सारी दिख रही हैं गाइस। और मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर पे कोई काला जादू, कोई स्पेल वर्क या किसी तरह का विच क्राफ्ट होता है, हुडू होता है या नेगेटिव बातें होती हैं, वो ज़्यादा करती है। तो आपके पर्सन को डाउट आ रहा है कि कहीं ये इन चक्करों में पड़कर मेरा फ़ायदा तो नहीं उठा रही, या मुझे किसी तरह से अपने कंट्रोल में तो नहीं करना चाहती, क्योंकि आपके पर्सन में ना हाई ईगो है और अब उनकी इंट्यूशन धीरे धीरे काम कर रही है। उनके मन में ये बातें बार बार आ रही हैं कि कहीं उसके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं किया, कोई तंत्र क्रिया, कोई वशीकरण क्रिया, कुछ ऐसा तो नहीं करवाया कि जिसकी वजह से आपके पर्सन को उस रिश्ते से ना चिढ़ होनी शुरू हुई है। क्योंकि जब ये चीज़ें होती हैं तो शुरू शुरू में प्यार तो बहुत होता है, दो लोग एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं पाते, लेकिन जब वो चीज़ें नेगेटिव हो जाती हैं तो दोनों को लगने लगता है कि ये रिलेशन है ऐसा, ना सहा जाए ना निगला जाए। तो पर्सन ज़्यादा आपके जो हैं वो इस रिश्ते में खुश नहीं रहते,
एनर्जी लो रहती है। और 8 नंबर जो रीडिंग में निकला है, कार्मिक नंबर निकला है, ये नंबर कहीं ना कहीं हैवी कर्मा को भी दिखाता है। आपके पर्सन को लग रहा है कि ये प्यार ना होकर सजा बन गया है। तो बस गाइज ये रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है 8 नंबर, सिंगल 8 डिजिट लिखोगे और लिखोगे थर्ड पार्टी ब्रेकअप या थर्ड पार्टी एंड, ताकि इन दोनों का रिलेशन ब्रेक हो जाए और ये पर्सन आपकी तरफ आ जाए। बाकी आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताओ। प्लीज़ कंजूसी ना करा करो गाइस। आप लोग रोज़ आते हो, प्यार इतना करते हो, क्योंकि बहुत लोग अच्छे कमेंट करते हैं। कोई एक दो ऐसे होंगे जिनसे एनर्जी मैच नहीं करेगी, तो वो बोल देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा, हमारे पार्टनर तो ऐसे नहीं हैं। अगर आपके पर्सन ऐसे नहीं हैं तो आपको रीडिंग सुनने नहीं आना चाहिए, या फिर आप सुनना नहीं चाहते कि सच क्या है, वो शुरू में आपको कैसे मिले थे। हम कभी भी उन चीज़ों पे बात नहीं करते, हम बात करते हैं कि वर्तमान समय में, अभी के टाइम में, आजकल वो कैसी सोच में जी रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज के इस वीडियो को आपने पसंद किया है। लाइक बटन ज़रूर दबा देना, थम्स अप बटन, कमेंट में डालना नंबर 8 और नीचे कमेंट में लिखना थर्ड पार्टी ब्रेकअप या थर्ड पार्टी एंड, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। फिलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।